आज मदरसों की तरफ से हमारी तवज्जो कमजोर पड़ गई। ये मदरसे तुम्हारी जरूरतों का नाम है, ये मदरसे तुम्हारे लिए सुतून की शक्ल में है। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए ना, उस दिन मुसल्ले पे खड़ा होने वाला इमाम तक नसीब नहीं होगा। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए ना, उस दिन नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए तुमको कोई आलिम तक नसीब नहीं होगा। ये मदरसा पैदा होने से लेकर के मरने तक की जरूरत है। आप देख लो, अगर बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में अजान देने के लिए मदरसे ही का तो प्रोडक्ट जाता है। जब जनाजा होता है तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए मदरसे ही का तो पढ़ा हुआ आलिम या हाफिज जाता है। जब शादी होती है, निकाह पढ़ाने के लिए कोई कॉलेज से प्रोफेसर साहब तो आते नहीं है ना। निकाह पढ़ाने के लिए भी मस्जिद के आलिम या इमाम साहब किबला हाफिज कुरान ही तशरीफ लाता है। अब सोचो, पैदा हो तो काम आए ये मौलवी, शादी हो तब काम आए ये मौलवी, इंतकाल हो जाए तो नमाज जनाजा पढ़ाने में काम आए ये मौलवी। पैदा होने से लेके मरने तक की जरूरत है ये मौलवी। आज इन्हीं को हिकारत की निगाह से देखा जाता है, आज इन्हीं को जिल्लत की निगाह से देखा जाता है। अफसोस तब होता है, अब गैर अगर आवाज उठाएं तो अफसोस नहीं होता, जब अपने आवाज उठाते हैं मदरसों की तरफ तो अफसोस होता है। ये मदरसे तुम्हारी जरूरतों का नाम है। ये मदरसे वो है कि आप तारीख उठा करके देखिए, अरे जब हमारे मुल्क को आजाद कराने की जब बात आई तो इस मुल्क को आजाद कराने में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले जिसने जिहाद का फतवा दिया था वो किसी कॉलेज का पढ़ा हुआ नहीं, बल्कि इसी मदरसे के पढ़े हुए अल्लामा फजल हक खैराबादी थे, जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। मौलाना किफायतुल्लाह काफी को देखो, जिनको अंग्रेजों ने मुरादाबाद के बीच चौराहे पे सूली पे चढ़ा दिया, जिन्होंने सूली पे चढ़ने से पहले कहा था कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे काफी, मगर नामे पाके मुस्तफा और पंजतर रह जाएगा। वो भी मदरसे ही के तो पढ़े हुए थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जिन्होंने अंग्रेजों को ललकार के कहा था दौरे हयात आएगा कातिल कजा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वो भी मदरसे ही के तो पढ़े हुए थे। मौलाना इनायतुल्लाह काकौरवी, जिन्होंने इल्मे सर्फ की किताब इल्मो सेगा को लिखा है, जिनको अंग्रेजों ने काला पानी भेज दिया था, वो भी मदरसे ही के तो पढ़े हुए थे। अल्लाह अकबर, ये मदरसे हमारी जरूरतों का नाम है, ये मदरसे हमारी जरूरतों का नाम है। इसी मदरसे के पढ़े हुए तो हैं, आप देखें तो सही, अल्लामा रजा अली खां आला हजरत के दादा, वो भी तो मदरसे ही के तो पढ़े हुए हैं। अल्लाह अकबर, ये मदरसे ही का प्रोडक्ट है। आप देखो, एक अंग्रेज लाड का कहना है कि जब हम आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को दिल्ली के लाल किले से गिरफ्तार करके जब काला पानी रंगून लेके जा रहे थे तो चांदनी चौक में कोई पेड़ ऐसा नहीं था जिसके ऊपर किसी आलिम की गर्दन न लटकती हो। गैर मुनकसिम हिंदू पाक, आप देखें लाहौर की जामा मस्जिद में 80 से ज्यादा उलमा की गर्दनें लटक रही थी। जब जब इस वतन को खून की जरूरत पड़ी तो मुसलमान आगे बढ़े हैं, जब जब इस वतन को खून की जरूरत पड़ी तब तब मुसलमान सर पे कफन बांध करके आगे बढ़े हैं। अंग्रेजों ने काला पानी भेजा बहादुर शाह जफर को, जिन्होंने काले पानी से एक पैगाम दिया था कि लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े तैयार में, किसकी बसी बनी है आलमे न पाएदार में। और 2 उम्रे दराज मांग के लाई थी 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली अपने तैयार में। अल्लाह पर, ये मदरसे ही का तो प्रोडक्ट है। आप देख लो, दिल्ली में इंडिया गेट पर जाकर के जो 1 लाख स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखे हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान आजाद कराने में अपनी जान का नजराना पेश किया है, उसमें 76,000 नाम सिर्फ मुसलमानों के लिखे हुए हैं। ये हमारी शान है कि जब जब जरूरत पड़ी है हम आगे बढ़े हैं, जब जब जरूरत पड़ी है हम सर पे कफन बांध के आगे निकले हैं, गर्दन में हार डाले हैं। माहो नुजूम के गुजरा है इन हदों से मुसलमान, कभी कभी यूनानो मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है नाम बाकी, नामो निशा हमारा अब तक मगर है बाकी, नामो निशा हमारा बाकी।
बातिल से दबने वाले, ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत अल्लामा फुरकान मंजरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मदरसा है, इस मदरसे से कौम के रहनुमा तुमको मिलते हैं। बेशक। आओ जरा देखो, आज इन्हीं मदरसों को हिकारत की निगाह से देखा जाता है। अभी कोई शराब की दुकान खुल जाए कोई कुछ नहीं कहेगा, जुए का अड्डा खुल जाए कोई कुछ नहीं कहेगा, बस एक छोटा सा मदरसा खुल जाए आवाजें उठने लगती हैं। क्या जरूरत थी मदरसे की? इमाम साहब पढ़ा तो रहे थे मस्जिद में, क्या जरूरत थी मदरसे की? तुम जानते हो ये मदरसा क्या है? मैं आपको बताता हूं। जब गुनाह ज्यादा होते हैं, गुनाहों की वजह से अय्याशियां ज्यादा होने लगती हैं, जब जिनाकारी ज्यादा होने लगती है, जब शराब नोशी ज्यादा होने लगती है, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देता है, फरिश्तों इस बस्ती को तबाह कर दो। फरिश्ते अजाब देने के लिए आ रहे होते हैं। सुबह को छोटे छोटे बच्चे सीने से कोई यस्सरनल कुरान लगा के जा रहा है, कोई कायदा बगदादी लगा करके मदरसा पढ़ने जाता है, कोई सूरह फातिहा का पारा सीने से लगा करके मदरसे की तरफ पढ़ने जाता है, कोई अम्मा यतसाअलून का पारा सीने से लगा करके मदरसा पढ़ने के लिए जाता है। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है, फरिश्तों वापस आ जाओ। फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला अभी तो तूने हमको बस्ती तबाह करने का हुक्म दिया, अब वापस क्यों बुला रहा है? तब फरमाता है, मेरी रहमत को ये गवारा नहीं कि जहां मेरा कलाम पढ़ा जाता हो मैं उस बस्ती को तबाह करूं, जहां कुरान की तिलावत होती हो मैं उस बस्ती में अजाब दूं। अरे इन मदरसों की वजह से अजाब उठा लिया जाता है, कुरान की तिलावत की बरकत से अल्लाह अजाब उठा लेता है। आज इन्हीं मदरसों को हिकारत की निगाह से देखा जाता है। अफसोस होता है, आज कोई ऐसा परफेक्ट मोमिन मुझको दिखा दो शरीयत की रोशनी में कि जिसको मैं सलाम करूं और वो परफेक्ट मोमिन हो। किसी के चेहरे पे दाढ़ी नहीं होती, किसी का लिबास इस्लामी नहीं होता। एक मदरसा है जहां से पढ़ने वाला आलिम हाफिज जो होता है, चेहरे पे सुन्नत रसूल होती है, लिबास इस्लामी होता है, नमाज का पाबंद होता है। आज उन्हीं को हिकारत की निगाह से देखा जाता है। अफसोस का मकाम ये है कि आज ये मदरसे, आज दरसगाहें सूनी हो गई, मस्जिदें वीरान हो गई। आज हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए, मदरसे वीरान कर दिए। अभी एक फिल्म रिलीज हुई थी, 3-3 हजार के टिकट खरीद करके मुसलमान नौजवान लड़के फिल्म देखने के लिए गए ईद पर कि उसकी फिल्म हिट कराएंगे, उसकी फिल्म सुपर डुपर हिट कराएंगे। अरे नादान, तू किसकी फिल्म की बात करता है जो तुझे पहचानता तक नहीं, जो तुझे जानता तक नहीं, तू उसकी फिल्म को हिट कराने की बात करता है। उस नबी की शान जरा देख, जो नबी मेरा दुनिया में आया तो हम गुनाहगारों को याद करता हुआ आया। जब मेरा नबी मेराज को तशरीफ ले जा रहा है तो हम गुनाहगारों को याद कर रहा है। मेरा नबी रब के कुर्बे खास में पहुंचा तो हम गुनाहगारों को याद कर रहा है। मेरे आका जब इस दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले गए, कब्र अनवर में उतारा गया तो लब हिल रहे थे। सहाबा में से हजरत फजल बिन अब्बास या हजरत उमर फारूक आजम, इनमें से किसी एक ने कान लगा करके सुना और आवाज बुलंद आवाज से कहते, इस वक्त मेरे नबी अपने घर वालों को याद नहीं कर रहे बल्कि अपनी गुनाहगार उम्मत को याद कर रहे हैं। आला हजरत पुकार के कहते, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। ये हमारा नबी है। मेरे आका फरमाते हैं, मैं अपने उम्मतियों के नाम भी जानता हूं, उनके बाप के नाम भी जानता हूं, मैं उनके दादा के नाम भी जानता हूं। मोहब्बत अपने नबी से करो, प्यार अपने नबी से करो, सच्ची मोहब्बत अपने नबी से करो और दुनिया वालों को ये पैगाम दे दो कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद से जाना, नबी से सच्ची मोहब्बत करके दुनिया से जाना, नबी से सच्चा प्यार करके दुनिया से जाना।
अरे मेरे आका की शान तो ये है, मेरे आका हम गुनाहगारों के लिए रातों में उठ उठ करके रोते थे। हजरत फातिमा तो ज़हरा ने अपना महर क्या मांगा था अपने बाबा से कि बाबा, मेरे बाबा हमारा महर क्या रखा है? नबी ने फरमाया बेटी अली गरीब है, महर कहाँ से देगा? नबी ने जब ये फरमाया तो फातिमा तो ज़हरा कहती हैं बाबा हमें महर अली से नहीं, हमें महर आपसे चाहिए। फरमाया बेटी क्या चाहती हो? कहा बाबा उम्मत के गम में रातों में रोते हुए देखा है बाबा, कयामत के दिन जब आप उम्मत की शफाअत की दुआ कर रहे हो तो बाबा इतनी इजाजत मिल जाए कि हम पीछे से आमीन कह दें। अल्लाह अकबर, ये घराना भी कैसा घराना है। मेरे हजरत फातिमा अपने बाबा की उम्मत से कितना प्यार करती हैं। ये उम्मत गानों में मस्त हो गई, ये उम्मत फिल्मों में मस्त हो गई। ये मेरी कौम के नौजवान अपने कानों में एयरफोन लगा करके, ब्लूटूथ लगा करके गाने सुनते नजर आते हैं, फिल्में देखते नजर आते हैं। कभी सोचा है नौजवानों, मौत का कोई भरोसा नहीं, कब और किस हाल में और कहां आ जाए। तो इसलिए एक बात जरा सोच के बताओ, अगर फिल्में देखकर सो गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो फिर कौन है जो हमारे काम आएगा? गाने सुन करके सो गए, आंख कब्र में जाकर के खुली तो फिर कौन है जो हमारे काम आएगा? आला हजरत पुकार के कहते हैं उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाव, ऐन मझधार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। हमारे नामे अमल में कोई ऐसी नेकी नहीं जिस पे हम सीना तान के ये कहें कि ये नेकी जन्नत में लेकर जाएगी। तुम क्या समझते हो, जलसे में एक बार आ गए, हाथ उठा के नारा लगा दिया तो जन्नत मिल जाएगी? जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हमने सोच रखा है। नमाजें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ, शराबे पी के कहता है मैं हुसैनी हूँ, अय्याशियां करके कहता है मैं हुसैनी हूँ, नमाज छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ। बता हुसैन ने का फर्ज ऐन छोड़े हैं, मेरे अजीज मैं पहुंचा हूँ इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े। इसलिए शरीयत के दायरे में आओ, अपने रब को राजी करो, अपने रसूल को राजी करो। अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी तो सब राजी। हुजूर रेहाने मिल्लत फरमाते जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चला जा। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी, तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक्तिदार अपनी, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारिके कुरआ होकर। दरसे कुरआना अगर हमने भुलाया होता, ये ज़माना ना ज़माने ने दिखाया होता। इसलिए अब भी वक्त है, मस्जिद आबाद करो। आज मस्जिद की सफ़े तुम्हें आवाज़ दे रही है, मस्जिद के दरो दीवार तुमको आवाज़ दे रहे हैं। अल्लाह की इबादत करो, अपने रब को राजी करो। अब तो सोशल मीडिया का दौर चल रहा है ना, अभी शबे बारात आने वाली है, 2-4-5 दिन के बाद में आप देखेंगे अब नए नए माफी मांगने वाले लोग निकल करके आएंगे और आकर के क्या कहेंगे कि हमसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना, कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। फेसबुक पे माफी मांगी जा रही है, व्हाट्सएप पे माफी मांगी जा रही है, इंस्टाग्राम पे माफियां मांगी जा रही है। अल्लाह अकबर, कभी आपने सोचा है ठीक भाई, आखिरी बात सुन ले, दस्तार बंदी का मौका है और आप जानते हैं जो वक्त दिया गया है हुकूमत हिंद की तरफ से, उसी वक्त में ये प्रोग्राम भी ख़त्म करना है। तकरीबन 10 मिनट हैं अभी 12 बजने में। तो मैं बात बता दूं आपको, देखिए ये हुफ़ाज़ किराम हैं, कारी आरिफ साहब, हाज सैयद हाफिज़ आरिफ साहिब किबला का हुक्म है। तो मैं आपको बता दूं, बैठ जाएँ, 5 मिनट तक सुन लेंगे आप, तो सुन लेंगे। मोहब्बत से ज़रा दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो कुरान की तालीम से हम दूर हो गए। कुरान की तालीम कितनी ज़रूरी है। कुरान की तालीम जिस बच्चे के पास होती है वो बच्चा मुहज़्ज़ब होता है, तहज़ीब वाला होता है।
ये हुफ़ाज़ किराम इस मदरसे से बच्चों ने कुरान करीम को हिफ्ज़ किया है। ये कुरान व अल्लाह की किताब है। हाफिज़ कुरान का मर्तबा क़यामत में पता चलेगा। मेरे आका फरमाते हैं युक़ालु लिसाहिबिल कुरान इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्ना मंज़िलका इंदा आख़िरि आयतिन तक़रऊहा। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह क़यामत के दिन हाफिज़ कुरान को बुलाएगा, फरमाएगा कुरान की तिलावत कर, तजवीद के साथ पढ़, ठहर ठहर के पढ़, आराम से पढ़। फ़इन्ना मंज़िलका इंदा आख़िरि आयतिन तक़रऊहा। नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा कि बेशक तेरी मंजिल जन्नत में तेरी आखिरी आयत होगी। वो पढ़ेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जन्नत में एक दर्जा बुलंद हो जाएगा। हाफिज़ कुरान पढ़ेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, 2 दर्जे बुलंद हो जाएगा। इन उलमा से पूछिए, हाजी साहब से पूछिए, ये बताएंगे पूरे कुरान में 6666 आयतें हैं। हाफिज़ों का मर्तबा क़यामत में पता चलेगा। ये आम आदमी से 6666 दर्जे बुलंद वाला होंगे। इतना बड़ा मकाम है हुफ़ाज़ किराम का। बाअमल हाफिज़ कुरान 10 लोगों की शफात करेगा, बाअमल हाजी 70 लोगों की शफात करेगा। और आलिम दीन की तो शान का ही ना पूछिए, उसको जन्नत के दरवाजे पर रोक दिया जाएगा। रब फरमाएगा तूने दुनिया में मेरे मजहब की तालीम की, तालीम दी लोगों को, मेरे मजहब की नशर व इशाअत की तूने दुनिया में, आज तू जितनों को चाहे उतनों को बख्शवा ले, तेरे लिए कोई कैद नहीं है। ये आलिम का मर्तबा है। अपने उलमा से मोहब्बत करें, अपने हुफ़ाज़ से मोहब्बत करें, अपने मदारिस की तरफ तवज्जो दें और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ करके मदरसों में हिस्सा लें। इस मदरसे के अंदर मैं गया, अभी मैंने देखा एक तरफ तो लिंटर पड़ा हुआ था, दूसरी साइड में कुछ छप्पर टाइप से कुछ पड़ा हुआ था और फर्श की भी ज़रूरत थी, फर्श की भी ज़रूरत थी। लेकिन अफसोस हुआ मुझे देख करके कि हमारी इतनी बड़ी बस्ती है, इतनी बड़ी बस्ती में अगर चंद लोग खड़े हो जाएं, हमारे अजीज़ दुनिया से चले गए, हमारे प्यारे दुनिया से चले गए, हज़ारों रुपए लाखों रुपए की प्रॉपर्टी छोड़ करके चले गए, माशाअल्लाह। उलमाए किराम भी हमारे किसी से कम नहीं है। ये एक सिग्नल है कि आलिम ही आगे बढ़ते हैं, है ना। हमारे खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अय्यूब अमजदी साहिब किबला ने मदरसे में फ़र्श के लिए, काम के लिए मदरसे के अंदर 500 रुपए दिए हैं। परवरदिगार आलम हज़रत के इल्म व अमल व उम्र में, तकबे में खूब खूब बरकतें अता फरमाए, तमाम हादसात ज़माना से महफूज फरमाए। क्या आप इतने लोग बैठे हैं, क्या मदरसे की तामीर व तरक्की के लिए आप हजरात बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते? बैठ जाएं आप हजरात। और थोड़ा सा बस ख़त्म होने जा रहा है प्रोग्राम। अब प्रोग्राम तो ख़त्म हो ही गया, अब दस्तार बंदी है। तो आप हजरात हैं, बढ़ चढ़ के मदरसे में हिस्सा लें। देखिए हमारे अल्लामा अय्यूब अमजदी साहिब किबला ने 500 रुपये दिए हैं मदरसे की तामीर के लिए। परवरदिगार आलम इनके इल्म व अमल व उम्र में, रिस्क में बरकतें अता फरमाए। इतने अजीज़ हैं कि हमारे दुनिया से चले गए, क्या हम उनके लिए 500 रुपये निकाल के नहीं दे सकते? सैयद इसरार अली साहब ने माशाअल्लाह आले रसूल आगे बढ़ रहे हैं, सुभान अल्लाह, उन्होंने 200 रुपये दिए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़ियाउल्लाह खान साहब ने 1500 रुपये शाहजहांपुरी, माशाअल्लाह। हमारे उलमाए किराम अल्लाह ताला तमाम हादसात से महफूज फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़ियाउल्लाह खान साहब के इल्म व अमल व उम्र में, रिस्क में खूब खूब बरकतें अता फरमाए।